तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कर रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। आज 3rd लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जस्ट उसको रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2nd लेक्चर्स को। 2nd लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या सीखे थे, एसटीओ सेंटर कैसे निकालेंगे, कायरल सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या देखें कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, एलिमेंट या कंपाउंड, जिसका पहला डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक मींस कायरल रहेगा, ठीक है। कायरल का मतलब कि उसका मिरर इमेज निकालेंगे। वो दोनों मिरर इमेज क्या होंगे, नॉन इम्पॉसिबल रहेंगे। तो जस्ट क्या करते थे हम लोग, कोई क्या लिए, पहले हम लोग पीपीएम लेते थे। पीपीएम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। हाँ पीपीएल, पीपीएल, ठीक है बेटे। इसको क्या करते थे, एक ट्यूब कंसीडर करते थे। उस ट्यूब का नाम याद आ रहा है, जिसके अंदर वो कंपाउंड जिसको चेक करना रहता था, उसका ट्यूब का नाम क्या है जो चेक करता है? हाँ पोलरीमीटर, पोलरीमीटर। इसमें क्या करते हैं, इसके डिटेल्स में जाना नहीं है, जरूरत भी नहीं है। कंसंट्रेशन फिक्स रखे थे, लेंथ इसका फिक्स रखे थे, सो दैट वी कैन कंपेयर। जिसको चेक करना है वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, क्या करेंगे, उस कंपाउंड को इस लिक्विड के अंदर इंसर्ट कर दें, डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि ये लिक्विड, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि रोटेट करता है तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव है। रोटेट 2 डायरेक्शन में हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज में जो रोटेट करेगा यानी कहने को राइट, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यानी लेफ्ट, लेवो। ये सारे डी फॉर्म, एल फॉर्म, हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। तो ये जो भी कंपाउंड इस तरह का एक्टिविटी शो करे, यानी ऑप्टिकल लाइट्स को, ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकल लाइट्स है, ऑप्टिकल लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इफेक्ट क्या देखते हैं, आइदर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। यदि नहीं कर पा रहा है मींस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये तो एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया, राइट। थ्योरेटिकल वर्क में हम लोग क्या देखे थे कि पहले चेक करते थे डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री है कि नहीं। डाइसिमेट्री में सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। डाइसिमेट्रिक नहीं है, या कायरल से भी हम लोग चेक कर लेते थे, कायरल कंपाउंड है कि नहीं। कायरल कंपाउंड कहते हैं किसको, कि वो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए फर्स्ट, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये OH H CH3 COOH, लाइक। तो कायरल कंपाउंड चेक करने के लिए क्या होता है कि जो कार्बन को, इस कार्बन को हम चेक करते हैं कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। पहला कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, राइट। और ये चारों बॉन्ड जो है, चारों वैलेंसी इसकी जो है, चारों जो बॉन्ड हो वो डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम या एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे ये कायरल कंपाउंड है, या ये एक स्टीरियो सेंटर भी है। तो जब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर एक होने पर ऑप्टिकल एक्टिव 100% होगा, बट एक से ज्यादा होने पर यू आर नॉट श्योर कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे चेक करते थे, तो पहले डाइसिमेट्री देख लिए, यानी सिमेट्रिक नहीं हो, कायरल नहीं हो। यदि कायरल सिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक है तो इसका हम लोग क्या करते थे, मिरर इमेज फाइंड आउट करते थे। मिरर इमेज के लिए क्या करते थे, इस 180 डिग्री रोटेट, मिरर इमेज के लिए 180 डिग्री रोटेट, यानी H वाला इधर आ जाएगा, OH वाला इधर आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते थे, COOH, इधर चला गया H, इधर चला गया OH, और नीचे आ गया CH3।
राइट। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये कंडीशन पहला, यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो मिरर इमेज भी देगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो मिरर इमेज भी देगा, राइट। दूसरा फिर इसमें हम लोग क्या देखे थे, सुपर ना ये सुपर इम्पॉसिबल की बात करते हैं, वो यानी एक दूसरे के ऊपर ढकेगा कि नहीं ढकेगा उसको चेक करते थे। यदि नहीं ढकेगा इट मींस ऑप्टिकल एक्टिव है। कैसे उसको चेक करते थे, उसका ट्रिक यहां इसके अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेट करते थे, हॉरिजॉन्टल के अबाउट। ये नहीं कि अब इसको उठा के यहां पर रख दिए, नहीं, इसके अबाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। अब क्या है कि ये मेरा फेस हो गया, ये फेस हो गया 180 डिग्री रोटेट मिरर इमेज। अब मिरर इमेज 180 डिग्री रोटेट हो गया ये, और एक क्या था जो लेफ्ट हैंड साइड ये पोर्शन था, तो मेरा पोर्शन क्या लेफ्ट राइट उधर चला गया, तो क्या करेगा, इसको भी हमको पलटना पड़ेगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के अबाउट 180 डिग्री रोटेट किए, तब क्या आ जाएगा बेटे स्ट्रक्चर इसका, नीचे आ गया COOH, ऊपर चला गया CH3, OH और H। अब इसको उठा के उस पर रखेंगे, जब इसको उठा के रखेंगे तो CH3 COOH एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। H एक मिनट HOH, हाँ HOH, हाँ ये भी गया, उसके ऊपर देख रहे हैं ये भी नहीं ढक पा रहा है, चारों को चारों नहीं ढक पा रहा। OH भी ये लेकिन ढकना चाहिए था ना, थोड़ा सा देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं जा रहा। कौन सा, हाँ ये इसके अबाउट रोटेट कर दिया ना, इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसको इस हिसाब से फोल्ड कर दिया, तो ओह सॉरी गलती हुआ। ये जब फोल्ड करेंगे इसको ऐसे घुमाना है इस तरह से, तो ये OH इधर चला जाएगा, हाँ, और H इधर आ जाएगा, OH इधर। इसको कैसे करना है, स्टीयरिंग रोटेट, जैसे इस तरह से, यानी इसके अबाउट सर्कुलर ऐसे रोटेट किए 180 डिग्री, तो ये तो ऊपर, तो ये भी तो शिफ्ट करके यहां पहुंच जाएगा, राइट। अब इसको उठा के उस पर रखेंगे, OH मैच कर रहा है, HH मैच कर गया, बट CH3 COOH मैच नहीं कर रहा, नहीं ढक पाएगा, COOH CH3 को नहीं ढक पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल ना, सुपर इम्पॉसिबल, सुपर नॉन इम्पॉसिबल, यही है ना, सुपर नॉन इम्पॉसिबल। इट मीन्स वो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, तो तब क्या बोलेंगे, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव यानी ये स्टियोमर्स हुए, स्टियोमर्स के बाद ऑप्टिकली एक्टिव भी हुए, राइट। एक टर्म फिर इनैंशियोमर्स पढ़े थे हम लोग। इनैंशियोमर्स में कंडीशन क्या था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स इनैंशियोमर भी हो सकता है और डाइस्टियोमर्स भी हो सकता है। इनैंशियोमर्स जो होगा वो मिरर इमेज वाला, जो ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज देगा वही इनैंशियोमर्स होगा। जो मिरर इमेज नहीं देगा वो, यानी वो स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं देंगे ऑप्टिकल में, वो डाइस्टियोमर्स में आ जाए। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये क्या है, अच्छा, इनैंशियोमर्स के लिए कंडीशन, जो प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट और राइट सेम एंगल से रोटेट होना चाहिए। ये जैसे ये दो कंपाउंड बने ना, तो ये मान लो ये डी देता डी फॉर्म, ये एल फॉर्म, तो एंगल ऑफ रोटेशन वो सेम होना चाहिए। एंगल ऑफ रोटेशन लेफ्ट और राइट, यदि ये डी फॉर्म लिए तो ये मान लो 30 डिग्री दे रहा है, तो ये भी 30 डिग्री देगा, तभी हम बोलेंगे ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं। क्लियर? तो ये दोनों को हम ऑप्टिकल एक्टिव इनैंशियोमर्स भी बोलेंगे। ये सारा काम हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो सेंटर भी निकालना सीख चुके हैं। अब आज देखेंगे एक से ज्यादा जब होगा, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए तो एक तो कायरल सेंटर कॉन्सेप्ट है सिर्फ, लेकिन वो
जब कायरल सेंटर एक ही रहेगा तब, या स्टीरियो सेंटर 1 रहेगा तब वो कॉन्सेप्ट मेरा ये लागू हो जाएगा। नहीं, एक से ज्यादा होने पर कैसे करेंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? यदि एक भी है तो हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? दो कॉन्सेप्ट इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे। प्लेन, ये आपका है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे आज के पूरे लेक्चर्स में। उसको हम देखते हुए हम बताएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। राइट बेटे? तो आज अपना टॉपिक रहेगा, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो चाहे एक हो, उसका लॉजिक क्या है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। तो आज अपना टॉपिक जैसे फॉर एग्जाम्पल COOH COOH, इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। राइट? क्या इसका नाम है? व्हाट इज द नेम? हाँ, टेटेरिक एसिड। ठीक। अब यहां पर क्या देखो, कितने कायरल सेंटर है? तो इस कार्बन को पहले चेक करें। एक H दिया, दूसरा OH दिया, तीसरा COOH और नीचे एक अलग ग्रुप। चारों जो बैलेंसिंग है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्टेड है। तो एक कायरल सेंटर तो ये हो गया। दूसरा इसको चेक करें, ये भी सेम HOH COOH, ये डिफरेंट, चारों अलग अलग। तो यहां पे 2 कायरल सेंटर हो गए। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? एक में तो नो प्रॉब्लम। तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पहला कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको कि शॉर्ट में पॉस। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। आज के लेक्चर को अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कंपटीशन आज बाकी सारे में आपको +2 में तो काम चलाऊं पूछ लेगा, लेकिन कंपटीशन में इसी बेस पे क्वेश्चन से रहेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए 2 कंडीशंस, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, उसको समझेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, COS। जब दोनों नहीं होगा तब, एक से बात नहीं होगा, दोनों नहीं होना चाहिए। राइट? तब हम बोलेंगे वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब मिरर इमेज भी उसका होगा, फिर सुपर नॉन इम्पॉसिबल भी होगा। राइट? व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव? दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उसमें नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। एंड अब क्या है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? पहले बेसिक क्लास 4-5 में भी लेटर लोग बच्चे लोग को दिया जाता, अल्फाबेट ABCD पूछता था, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वो लाइन जो उस शेप को सिमेट्रिकली डिवाइड करता हो। जैसे यहां पर देखो ए लेटर को ये लाइन क्या कर रहा है? सिमेट्रिकली डिवाइड किया।
तो ये लाइन, ये क्या इसमें बोलेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। उसी तरह से मान लो फॉर एग्जांपल बी, इसमें भी देखो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन डिवाइड किया, ऊपर का शेप नीचे का शेप से, दोनों शेप इक्वल है। सी भी आ जाएगा उसी तरह से, डी भी आ जाएगा, आर, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई ऐसा भी लाइन नहीं है जो कि इस शेप को सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकता है। सिमेट्रिकल मींस देखने में एक जैसा लगे, देखने में एक जैसा लगे। ये हो गया मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उस स्ट्रक्चर में रहता है, इट मींस वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो हमें दिया रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स और कहेगा कि आप बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अब कॉन्सेप्ट पिछले वाला से टोटली डिफरेंट, जनरलाइज ले रहा है कि एक स्टीरियो सेंटर हो या दो हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक करूंगा पहले उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। एक भी मिल जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है तब क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि एक भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया फिर कैंसिल हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, राइट। अब इस एग्जांपल में हम देखें टैट्रिक एसिड वाला में दो स्टीरियो सेंटर है, तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कोई ऐसा प्लेन, ये देखो प्लेन कट किया, दोनों देखो शेप सेम, यानी यहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो आपको क्या देखना है, कोई ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन उसमें कट करके चेक करना है कि देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं। यदि है तो आगे सोचने की ही जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, रहता भी है, हमको एक से ही मतलब है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक को भी देख लिया है, सीधे लिख देंगे ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्लियर बेटे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में देखे, तो अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में हम अब क्या देखेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जहां पर नहीं होगा ठीक है, तब सेकेंड वाला देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको उस समय समझेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक्सपर्ट हो जाए, राइट। इसमें दिया रहेगा आपको स्ट्रक्चर्स, चाहे कंपाउंड दिया रहेगा, पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, इनआइसोमर, डायस्टोमर्स, एबीसीडी, इस तरह से डाल देके आपको कंफ्यूजन डालेगा, राइट। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो इनआइसोमर भी होगा, डायस्टोमर का आज देखेंगे हम लोग। जितने आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो सारे के सारे किस तरह का है, इनआइसोमर है कि डायस्टोमर है। जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो किस टाइप के हैं, सी ट्रांस वाला सारा जितने ई जेड सब किए थे वो क्या है, मिरर इमेज देता था, मिरर इमेज नहीं देता था, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या था आपका, शीश दोनों एक साइड आ जाएगा ट्रांस, तो उसमें क्या है वो मिरर इमेज नहीं देता था, इसलिए सारे के सारे डायस्टियोमर्स हैं। मिरर इमेज की बात सिर्फ ऑप्टिकल में ही हम कर रहे हैं, तो ये सब फंडे क्लियर करने रखना जरूरी है, राइट बेटे। तो चले पहले एग्जांपल से छोटा छोटा से स्टार्ट करें। क्या चेक करना है उसमें हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे फर्स्ट मीथेन से बेसिक से चालू कीजिए, CH4 का टेट्राहेड्रल शेप है स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया, देखते ही तो पहले जानते हैं कि ये कायरल सेंटर नहीं है, चलो वो लॉजिक अपना अलग है। तो सर यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन है, कायरल सेंटर है ही नहीं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो क्यों नहीं है उसका रीजन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि कोई पूछे वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो क्यों, आप रीजन क्या डालोगे, एग्जैक्ट जो रहना पड़ेगा, बेस्ट आंसर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये हो गया H, एक H बाहर की तरफ निकल रहा है, एक H अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह का,
यानी इस तरह से आपका क्या हो गया, ये इस तरह से है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक H बाहर, एक H अंदर, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या है कि इसमें कोई ऐसा प्लेन कट करना है कि देखने में सेम लगे। यदि इसको इस तरह से भी कट करेंगे, कट किए, ठीक है, देखिए H और H दोनों सिमेट्रिक है। किसी तरह से इस तरह से भी कीजिएगा, इसमें टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। तो पहले हम कितना टाइम वेस्ट क्यों करें, जैसे भी कट कीजिए ऐसे भी कट कीजिएगा तो ये देखो इधर एक H, ये H दोनों सिमेट्रिक देखने में लग रहे हैं। या हॉरिजॉन्टली भी कट मारते हैं, आप देखिए ये एक H नीचे, एक H ऊपर, राइट। और इधर इधर भी H, इधर भी H सिमेट्रिक देखने में लग रहा है। तो ये यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। सेकेंड एग्जांपल फटाफट आप लोग ड्रॉ करते चलिए। CH3Cl, 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 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, फटाफट रिवाइज भी होते चलेगा। एक H इधर, एक H इधर, और ये हो गया एक H इधर, और डॉट ये Cl इधर डाल दिए, राइट। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी तो एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहेगा सर 2 H आ गया, सेम आ गया, इसलिए कायरल है ही नहीं, वो तो अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां हम अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री में स्पॉट हो रहा है, यहां भी फिर उसी तरह से कट मारेंगे तो एक H इधर ऐसे दिखाई देगा सिमेट्रिक, दूसरा इस तरह से दिखाई देगा, सिमेट्रिक का स्ट्रक्चर है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरह से बहुत सारा दिया रहता है। CH3Cl2, CH3Cl2 क्या होगा, यहां पर एक Cl डाल दीजिए, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रहा है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, राइट। और देखें आगे बढ़े हम लोग एग्जांपल, अब साइक्लिक वाला में देखें, जो साइक्लिक के स्ट्रक्चर हैं वहां पे कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भरा हुआ है, ऐसे देखा जाए तो ये कितना, एक H, ये एक H, इसी तरह से है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से हम बोल देंगे कि पहले तो कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो बांट दिए, ये देखो बांट दिए, ये देखो, कोई भी एक भी देखने में सेम जैसा लगेगा, तो ये साइक्लिक, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। दूसरा उसी तरह से स्ट्रक्चर, ये देखो, ये CH3, राइट, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, नेमिंग ये सब तो आप लोग कर लोगे, उसे बताने की अब जरूरत नहीं है। यहां भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल देखें, ये कार्बन CH3, यहां पर बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, दिमाग लगाओ, लॉक फट देना, ड्रॉ करके देखो कोई लाइन दिखाई दे रहा है। नहीं मिल रहा है, अब देखो मैं देखता हूं, ये सारे स्टार मार्क कर रखो कि थोड़ा डिफरेंट है, कि रिवाइज जब भी करो तो ऊपर दिखाई दे, इसके ऊपर फोकस करना है। ये देखो
अब CH3 को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये H, ये H, ये H, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ये ले लो, ये देखो H इधर, इधर H सिमेट्रिक, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है। कायरल सेंटर तो चलो एक ही के लिए है ना, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कायरल सेंटर हो जाएंगे, तो रूल तो वो फेल हो जाएगा। साइक्लिक में इसमें भी बहुत सारे कायरल सेंटर हैं, राइट। तो जब एक से ज्यादा होगा तो हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अभी तक सिर्फ अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक्सपर्ट बन रहे हैं। और एग्जाम्पल, अब आ जाए हम लोग सिस ट्रांस वाला। सिस ट्रांस वाला जो पढ़े थे उसका देखते हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। ये तो साइक्लिक कॉलम में आप समझ गए कि लगभग में कम ही चांस है ऑप्टिकल एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लिक में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें हम लोग cis 1,2 cis 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन साइक्लिक डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लो, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। क्या है साइक्लोब्यूटेन, यानी पहले 4 कार्बन का रिंग बना लेंगे विदाउट डबल बॉन्ड। ड्रॉ कर दीजिए इसको, ये हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या दिया, नेमिंग साइक्लोब्यूटेन। अनिकेत अमित ध्यान से देखो, ये अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हुआ, साइक्लोब्यूटेन। अब क्या कर रहा है, 1,2 डाइमिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पहले नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4। साइक्लो में कहीं डबल बॉन्ड नहीं होगा। 1 2 1 पे क्या कर रहा है, एक 2 मिथाइल है, एक कहां पर है, एक CH3 पे है और दूसरा 2 पर है। इससे पहले और क्या लगा है, सिस कहने का मतलब दोनों CH3 एक साइड, दोनों H एक साइड, दोनों CH3 एक साइड और दोनों H एक साइड। थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके ड्रॉ कर दें कि ठीक से समझ में आ जाए। या तो इसको, हाँ इसको ऐसे कर लें, या तो CH3 ऊपर कर दिए बॉन्ड लाइन, ये CH3 और H नीचे, यानी इस तरह से ये देखो, ये प्लेन हो गया। ब्यूटेन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, CH3, ये CH3, ये H नीचे, सिस में क्या होगा, जो भी यानी सेम टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक साइड में रहेंगे। अच्छा, अब इसको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा कि है कि नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, तो ध्यान से देखो कि मान लो ये दिया हुआ है, प्लेन हम कट मारते हैं, क्या होगा, दोनों CH3 एक साइड दिखाई देंगे, दोनों H एक साइड, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। चाहे इस तरह से कट मारो, छोड़ो, ऐसे भी तो मार सकते खटक। तो ये जो दोनों बटेगा, CH3 ऊपर H नीचे, CH3 ऊपर H नीचे, इस तरह से भी कट मार सकते हैं। साफ दे देगा ना, ये CH3 इधर बटा इधर CH3 H, यानी इट मीन्स यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इट मीन्स ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होने का मतलब मिरर इमेज ये सब कुछ नहीं होगा, कहानी खत्म, क्लोज। यहीं पर इनांशियोमर का भी कहानी क्लोज।
हाँ, डाई स्टीरियोमर तो होगा क्योंकि इसका मिरर इमेज नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया सिस ट्रांस वाला, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका मिरर इमेज नहीं होगा, तो वी कैन से डाइस्टियोमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि डाइस्टियोमर्स सारे इसके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डाइस्टियोमर्स बोल सकते हैं। ऑप्टिकल वाला को हम आपका ये डाइस्टियोमर्स भी बोल सकते हैं और एक इनैंसियोमर्स भी बोल सकते हैं। जो मिरर इमेज देगा वो इनैंसियोमर्स, जो मिरर इमेज नहीं देगा वो डाइस्टियोमर्स। तो ये भी हो गया ऑप्टिकल एक्टिव नहीं। ट्रांस इसका देखें, ट्रांस कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो बेटे, एक CH यहां, ये प्लेन एक CH यहां और दूसरा CH यहां, स्ट्रक्चर यही, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे। अब देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है, ये CH3 ऊपर है और दूसरा CH3 यहां पर, किसी तरह से आप कट करके देखो क्या मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ये नीचे है, ऐसे भी कट करेंगे तब भी पॉसिबल नहीं, एक CH3 ऊपर चला जाएगा दूसरा नीचे चला जाएगा, H एक में ऊपर जाएगा दूसरे में नीचे जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब ट्रांस की बात कर रहे हैं, सिस की जगह पर यदि ट्रांस दिया जा रहा है, ट्रांस दे देंगे तब क्या हो जाएगा, डायग्राम इस तरह से, ये CH3 दूसरा यहां CH3, ये H और H इस तरह से। यहां पर हमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, कट मारेंगे क्या होगा, CH3 एक में ऊपर दूसरे प्लेन में नीचे चला जाएगा दूसरा पार्ट में। तो यह नो क्लियर है, कोई डाउट है यहां पूछ लो। कट करेंगे तो क्या हुआ, ये देखो कट मारे, CH3 इस प्लेन में ऊपर गया, नीचे वाला प्लेन में नीचे चला गया, तो सिमेट्रिक तो बनेगा नहीं। कैसे भी कट मारोगे, कैसे भी कट मारो, ये ऐसे भी कट मारे, CH3 ऊपर है नीचे, ऊपर भी नीचे CH3 और H तो ऊपर भी होगा, क्या क्या बेटे, ऊपर भी होगा नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वहां 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो कैरल सेंटर ही नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, राइट। यहां इसमें भी देखे तो आपका H हो गया, एक CH3 हो गया, एक H हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दो यहां पर 2 हैं, 2 कैरल सेंटर बनेंगे, लेकिन यहां पर क्या आया, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलो पहला बार हम लोग को मिला, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पर नो पॉस, पॉस मीन्स कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी COS को मान लेते हैं कि वो भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे COS को कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री बताते हैं, ठीक है। नो COS कहने का मतलब, COS क्या है उसको भी समझ ही लो, जब समझाना है ही तो। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या करता है, मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपाउंड लिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट यहां से इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसको आगे मानते हैं तो इसको पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप के एलिमेंट होना चाहिए सेम डिस्टेंस पर। जैसे ये x है तो यहां भी x, ये यदि इस तरह का है यहां पर y तो इसके अपोजिट भी y, यदि ये मान लो इधर z जितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं उतना डिस्टेंस पे z भी, यानी ये सारे, ये देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक होगा, एक x है तो दूसरा y, तब बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी होगा जब सारे ये डायगोनली यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप के एलिमेंट और इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जब इस तरह का कंडीशन यहां मिलेगा तो अब यहां पे देखो सेम कैसे मिलेंगे, ये देखो क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है तो हमने क्या बोला, कोई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक ये प्लेन हो गया, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब यहां से चले, ये तो कार्बन मिल गया, इधर कार्बन मिल गया, ठीक।
अब उसके बाद ये डायगोनली नीचे CH3 ऊपर CH3, फिर उसके बाद H को भी चेक करेंगे, राइट। फिर इसके बाद सारे ये हाइड्रोजन, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं है। जब सारे इक्वल रहेंगे तभी बोलेंगे। तो यह नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला ट्रांस क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। कितने स्टीरियो सेंटर, 2, ऑप्टिकल एक्टिव 2, राइट। क्लियर, समझ में आया बेटे। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, राइट है, समझ में आया। ऑप्टिकल कैसे, अब जैसे ये देखो कैसे चेक किए, ये गया इधर, ये गया इधर, फिर उसके बाद इसको देखना होगा ये बराबर है कि नहीं, फिर इसको देखना होगा ये बराबर है कि नहीं डिस्टेंस, यानी यहां से इधर गए H सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं, H इधर सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं, फिर ये इधर गए ये सेम है, फिर इसके बाद उसी तरह से इसको भी चेक करना होगा, इसको भी सारे चेक करने पड़ते हैं। यदि सारे इक्वल होंगे तभी हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें है। तो है सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इट मींस वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। दोनों नहीं होना चाहिए। चलो आगे और एग्जांपल में देखते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल जिसमें ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है। कितने स्टीरियो सेंटर हैं, 2 स्टीरियो सेंटर्स है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे चले, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब वो सारा कंडीशन डाइसिमेट्रिक हो गया, कायल हो गया। ध्यान देने का, कायल सेंटर और कैरलिटी दोनों में डिफरेंस है। कायल सेंटर यहां जैसे 2 हो गए, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पिछले एग्जांपल्स में कायल सेंटर 2 थे लेकिन कैरलिटी नहीं था, अनसिमेट्रिक नहीं था वो। तो कायल सेंटर का मतलब क्या होता है कि कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे क्या है, कायरल सेंटर 1 से ज्यादा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे कायरल सेंटर कैलिटी देगा, यानी डाइसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। कैलिटी मींस क्या होता है, डाइसिमेट्रिक स्ट्रक्चर देगा, राइट। तो ये समटाइम्स एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कायरल सेंटर में और कैलिटी। कैलिटी क्या देता है, डाइसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और डाइसिमेट्रिक कौन देगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वही डाइसिमेट्रिक स्ट्रक्चर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में भी किए थे, यहां भी चेक करते हैं। इसमें 2 कायल सेंटर होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग नहीं बता पाए थे कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। OH OH, ठीक है बेटे। अब यहां पर कितने कायल सेंटर है वो कॉन्सेप्ट से चले तो ये कार्बन देखो, एक H से जुड़ा, दूसरा OH से जुड़ा, ये HOH, ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, एक कायल सेंटर। उसी तरह से इसको भी चेक करें, H अलग, OH अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये 2 कायरल सेंटर हो गए। इस कार्बन को चेक करें, ये कार्बन के क्या सिचुएशन है, 2 एक H सेम आ गया, कायल सेंटर नहीं होगा। अब यहां पर तो समस्या आ गया, 2 कायल सेंटर हो गए, तो अब क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें कोई ऐसा है लाइन जो कि इसको, या प्लेन जिसको कि जो कि सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर दे सकता है, कट मारो, देखो दोनों सेम, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
इट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, राइट। ठीक है बेटे। अच्छा, सिस ट्रांस के नजर से देखें, सिस दिखाई दे रहा है, दोनों एच एक साइड है, इस तरह से होगा ना, ये प्लेन हो गया ट्रायंगुलर प्लेन, एच ऊपर ओ एच नीचे ओ एच नीचे। फिर ट्रांस वाला दे देगा नो पॉज, ट्रांस कर देंगे तो नो पॉज। ठीक है, ये ध्यान देना है ये सब। आगे और देखें हम लोग, जैसे पिछला जो एग्जांपल किए थे हम लोग 1 2 ये था आपका सिस ट्रांस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन वाला, उसको अभी कंप्लीट किया, उसको भी ड्रॉ करते हैं। तब हम देखेंगे 1 2 और 1 3 दोनों में क्या डिफरेंस आ जा रहा है। यहां पर हम लोग ट्रांस जो अभी हाल में अभी कंप्लीट किए तुरंत 1,2 साइक्लो ब्यूटेन, यही वाला था ना बेटे, राइट। डाई मिथाइल, हाँ सॉरी, डाई मिथाइल ऐड कर दो यहां पर, डाई मिथाइल। स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस तरह से ड्रॉ कर लें पहले इसको। तो ट्रांस है, एक CH3 ऊपर गया, नीचे एक H ऊपर एक H नीचे। ये क्या था 1 2 3 4, 1 ट्रांस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हमने क्या देखा था, इसमें कोई भी पॉज नहीं है, कोई भी CO से सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। अब यही सेम ट्रांस 1,3 1 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका डायग्राम ड्रॉ करें। अब यहां पर चेक करें पॉज है कि नहीं, CO से है कि नहीं, तो डायग्राम ड्रॉ करो, पढ़ देना। देखो तो बेटे, इसीलिए दोनों डायग्राम को एक साथ ड्रॉ किया। ट्रांस कर रहा है तो CH3 यहां गया, 1 2 3 4, यानी यहां की बात कर रहा है। CH3 ऐसे प्लेन है, ये यही है ना, एक CH3 यहां, दूसरा CH3 तीसरे कार्बन पर, ये तो सेम साइड में ट्रांस करने का मतलब अपोजिट आ गया। अब ध्यान से देखो, ये CH3 इस तरह से है और दूसरा CH3, ये डायगोनल लेंथ यदि सेंटर में बीच में कार्बन रखते हैं तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर आ जाएंगे। पिछले वाला में क्या था, ये इस तरह से था और दूसरा इस तरह से था, तो इस सेंटर से ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं होंगे, एक ऊपर नीचे। लेकिन यहां पर इस केस में 1,3 के केस में ये CH3 ऊपर कर दिया, ये नीचे, ये H ऊपर गया, ये यानी यहां इस सेंटर से चेक करना है, इस सेंटर से चेक करेंगे। ये देखो, ये कहां गया, कार्बन मिल रहा है, इस सेंटर से चेक करेंगे, कार्बन मिला। अच्छा, डायगोनली देखे, ये देखो, ये CH3 और दूसरा CH3 यहां बीच में कार्बन है, तो डायगोनल इस कार्बन से किधर गया, ये, यानी ये डिस्टेंस और फिर CH3 का ये देख, ये 3 डायमेंशन है, इसलिए बोर्ड पे ड्रॉ करना मुश्किल है। ये CH3, यहां से ये डिस्टेंस, राइट, यहां से ये डिस्टेंस, और ये CH3 यहां से ये डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल डायगोनली ऐसे ले लीजिए पूरे तरह से, नीचे से ये बीच में कार्बन को क्रॉस करते हुए ऊपर चला गया, यानी इस तरह से। टॉप में देखे तो ये इधर गया और बॉटम में ये इधर लाइन चला गया, तो दोनों CH3 बराबर डिस्टेंस पर है। उसी तरह से H भी सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, ये H और ऊपर वाला H जो डायगोनली लाइन इधर आएगा। तो यहां तो हम क्या देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ट्रांस के कारण, नो पॉज,
कोई इसमें पॉज नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर बता रहा हूं। ये प्लेन हो गया, यहां पर CH3 एक, दूसरा CH3, ये देखो ये कार्बन सेम पोजीशन, ये कार्बन सेम पोजीशन, हॉरिजॉन्टल में भी देख ले, हॉरिजॉन्टल में ये कार्बन दोनों अपोजिटली सेम टाइप के मिल रहा है, डिफरेंट भी नहीं है। अब ये ऊपर ये जो CH3 है ट्रांस वाला, और नीचे ये जो है, तो ये इस तरह से लाइन क्रॉस करते हुए, ये भी देखो तो इस कार्बन से ये सेम डिस्टेंस पे यहां, और ये सेम डिस्टेंस पर, H भी उसी तरह से, H वाला भी सेम डिस्टेंस। तो यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नो पॉज तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कोई भी एक आ गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए दोनों डायग्राम को साथ में मैं ड्रॉ किया। 1,2 जब लिए ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां पे दोनों नहीं थे, नो पॉज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। लेकिन 1,3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है बेटे, चलो अब आगे चलें, एक दो जो फेमस वाला है उसको करते हैं, जो कि एग्जाम में आएगा, उसको कर लें, तब क्लास को एंड करते हैं। अब जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो मोस्टली हर मटेरियल्स में, हर जगह एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, ये दोनों भी आते हैं बराबर, बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ये देखो बेटे, ये भी है CH3 O C डबल बॉन्ड O C CH3 H, फिर ये C डबल बॉन्ड O O, और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका नाम, पहले नेमिंग तो आराम से वो कर लेंगे, सारे जगह सिंगल बॉन्ड ही है, राइट। चलो अब यहां पर पहले देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है कहीं। जैसे मान लो ये कट मारते हैं, तो आप देखो ये CO इधर है, एक CO इधर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। कैसे भी कट मारोगे दोनों ऑपोजिट ही जा रहे हैं, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। टिपिकल प्रॉब्लम है, रिपीट होने वाला ये सब प्रॉब्लम है, नो पॉज। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या करता है, बीच के यानी जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर से, ये नहीं कि यहां से चेक करना है, उसके सेंटर के स्ट्रक्चर से, सेंटर से चेक करना है। डायगोनली सारे एक दूसरे की सेम टाइप के हैं कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ये कभी कंफ्यूजन है कि यहां से चेक करेंगे जैसे कायल सेंटर, नहीं, इसके बीच वाला पोजीशन से, ये देखिए ड्रॉ किए, दोनों सेम टाइप के हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये कार्बन देखो इस पोजीशन से, ये भी सेम CC, अच्छा फिर देखो ये O, फिर उसी तरह से इसको भी देखोगे तो ये भी डायगोनली, ये भी सेम डिस्टेंस पर, और हाइड्रोजन वाला भी। तो इट मींस ये स्ट्रक्चर क्या दे रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दे रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दे रहा है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री यस है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो ये 3-4 ये सब तो क्वेश्चन को हमेशा स्टार मार्क जब भी रिवाइज कीजिए तो एक बार ओवरलुक करते हुए बढ़िया है। तो ये नो ऑप्टिकल एक्टिव, राइट। चले नेक्स्ट और देखें हम लोग, ये नेक्स्ट वाला भी हर जगह मटेरियल में मिलता है, और ये भी कॉमन क्वेश्चंस है, ये सारे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कहीं भी ये सारे रिपीट हो जाते हैं, सेम टाइप, कुछ डाटा चेंज नहीं होना है, 2 कॉपी रिपीट।
दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। COOH, कोई भी मटेरियल पलटिएगा, कहीं भी किताब पलटिएगा, ये सब कॉमन क्वेश्चन से आए। HCBr चलो ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पर अपना क्लियर करेंगे जो अभी तक पढ़े। अब इसको पूछता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो पहले देखें कायरल सेंटर कितना है, ध्यान से वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये कार्बन को हाइड्रोजन, ब्रोमीन, COOH ये अलग एक कायरल सेंटर। इसको चेक करें COOH, BrH डिफरेंट, दो कायरल सेंटर। एक रहता तो तुरंत बता देते, अब दो आ गया। जब एक से ज्यादा होने पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये देखो कट मारोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है। तो यहां पर पॉस है, पॉस है, पॉस है, इट मीन्स यहां पर कोई भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, नो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे हम लोग स्ट्रक्चर्स को स्लाइटली। हाँ ये देखो COOH, राइट, इधर हम लोग Br दे दिए, ये H ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CBrH COOH, ठीक है। ध्यान देने का है दोनों स्टीरियोआइसोमर हैं, ABCD, वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। COOH कार्बन से जुड़ा, COOH कार्बन से जुड़ा, फिर ये कार्बन फिर फर्दर कार्बन से जुड़ा। स्टीरियोआइसोमर्स के लिए क्या था कि स्ट्रक्चर सेम है, तो स्ट्रक्चर यहां देखिए COOH कार्बन से जुड़ा है, COOH कार्बन से जुड़ा है, फिर ये कार्बन कार्बन से जुड़ा, ये भी बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, फिर COOH से जुड़ा, COOH चेंज क्या हुआ, ये Br जो था ये तो Br रहने दिया, यहां भी चेंज नहीं किए, यहां पर चेंज कर दिए ओरिएंटेशन, इस Br को इधर कर दिए, इस H को उधर कर दिए, ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो स्टीरियोआइसोमर्स हो गए। लेकिन अब कौन सा होगा वो देखेंगे, ऑप्टिकली तो नहीं होगा क्योंकि मिरर इमेज इसका ये है नहीं। इसको वन फर्स्ट डायग्राम मान लें, इसको सेकंड डायग्राम मान लें, तो ये तो मिरर इमेज तो है नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं। चलो हाँ ये क्लियर हो गया। अच्छा यहां दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर पॉस नहीं है, दो स्टीरियो सेंटर भी है, तो दो स्टीरियो सेंटर जब है तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो करेगा अलग अलग, ये वाला अलग रोटेट करेगा, ये वाला अलग रोटेट करेगा। देखिए दो स्टीरियो सेंटर का खेला, दो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर जो होने का मतलब क्या होगा, पीपीएल को रोटेट करेगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इट मींस ये मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, दोनों बैलेंस करके नेट क्या दिया, जीरो रोटेशन। इंटरनली कंपनसेट कर लिया, ऊपर वाला क्लॉक तो नीचे वाला एंटी क्लॉक, नेट क्या दिखाई दे रहा है, जीरो। तो इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मेसो, MESO। मेसो मीन्स इंटरनली कंपनसेट कर लिया इसको मेसो भी बोलते हैं, मेसोटाइट्रिक एसिड, मेसोटाइट्रिक एसिड, क्योंकि इंटरनली रोटेशन को कंपनसेट कर लिया, जीरो, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो समटाइम्स आपको मेसोटाइट्रिक एसिड दे देगा तो आपको अंडरस्टैंड करना पे यही डायग्राम, ठीक। अब इस पर आ जाए, अब इसका यहां पे देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर Br है तो इधर Br है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
ठीक है। अच्छा, नो पॉस। दूसरा चीज COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अब देखो ब्रोमीन ऐसे निकला हुआ है, हाइड्रोजन ऐसे निकला हुआ है, COOH ऊपर है, बाकी फिर सब नीचे है। तो यहां पर सेंटर से, किसी भी सेंटर से देखेंगे तो सबका डिस्टेंस सेम नहीं मिलेगा, इसलिए नो COS। तो जब दोनों नहीं होने का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव है तो कौन सा आइसोमर इसका ऑप्टिकल है, क्या कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू ड्रॉ मिरर इमेज, इसका ड्रॉ कर दीजिए। मिरर इमेज का ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आप जानिए क्या है। इसको पलट के इधर, इसको उधर, 180 डिग्री का रोटेशन। C आ गया इधर H, इधर आ गया Br, C इधर आ गया Br, इधर आ गया H, COOH। ये क्या दिया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, ऑप्टिकली एक्टिव भी, मिरर इमेज भी हुआ एक दूसरे को। अब क्वेश्चन देखो जो पूछा जाएगा, आज का लास्ट सबसे हिट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अब आपसे पूछेगा कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टीरियोआइसोमर तो है दोनों, क्योंकि स्पेस में इनका स्ट्रक्चर सेम है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलेंगे, ये दोनों तो मिरर इमेज है नहीं। जब मिरर क्या है, ये दोनों स्टीरियोआइसोमर हैं। दोनों का दोनों स्टीरियोआइसोमर हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है इसका मतलब डाइस्टियोमर। ये क्या हो जाएगा, डाइस्टियोमर्स। क्लियर। उसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियोमर्स है, इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस्टियोमर्स हैं। डाइस्टियोमर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्टीरियोमर्स दोनों हैं, मिरर इमेज नहीं है। ज्योमेट्रिकल वाला को तो हम जानते ही थे सारे, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव वाला में हम क्या देखें, ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही नहीं, लेकिन सम यही कंपाउंड कहा गया ना, ऑप्टिकल एक्टिव जो है, ऑप्टिकल आइसोमर में कुछ जो है जिनका मिरर इमेज आता है उसको इनांशियोमर बोलते हैं, और कुछ जो है जिनका मिरर इमेज नहीं है, वही वाला एग्जांपल है डाइस्टियोमर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये बराबर रिपीटेशन में आते हैं। तो इसको यहीं पर आप लेक्चर इंडिकेट करते हैं हम लोग, राइट बेटे। कल के लेक्चर में सारा मिक्सअप करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी प्रॉब्लम करेंगे उसमें सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, सारा जो एग्जांपल सारा कंबाइंड रिवीजन टाइप से कल के प्रॉब्लम में रहेगा। आज यहीं पर रहने देते हैं।